हेलो दोस्तों, हैबिट बहुत मायने रखती है इस दुनिया में। जिस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं ये हमारी हैबिट जो है ये इसको फोरकास्ट करती है। हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सक्सेस या फेलियर को लेकर के। सुबह को जल्दी उठना एक हैबिट है, रात को जल्दी सोना एक हैबिट है, पूरी रात जागना एक हैबिट है, पूरा दिन सोना एक हैबिट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना एक हैबिट है, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलना एक हैबिट है, हस्तमैथुन करना हैबिट है, फ़ोन देखना एक हैबिट है, अच्छी चीज़ों को सोचना एक हैबिट है, ख़राब चीज़ों को सोचना एक हैबिट है। हर एक चीज़ हैबिट है। आप आपकी हैबिट को चेंज कर सकते हैं और इस हैबिट को चेंज करने के लिए बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो काम आपको अच्छा ना लगे फिर भी जख मार के वो आप काम रेगुलर बेसिस पे करें, आपका कर्तव्य समझ करके, उसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। देखते ही देखते कुछ अरसे के बाद आपको हैबिट हो जाएगी। हैबिट कल्टीवेट होती है, हैबिट आपको विरासत में नहीं आती। अगर आपको आपकी हैबिट अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप बदलेंगे तो उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। देखिए, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप करें जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है, पर लॉन्ग टर्म में उस थोड़ी देर के लिए क्षणिक अच्छा लगने के लिए आप कितनी सारी चीज़ों को दांव पे लगा रहे हो, ये चीज़ का कैलकुलेशन करने वाले आप खुद हैं। हमारा ब्रेन जो है उसमें हम रेगुलर बेसिस पे अपने आप से वादा करें कि ये चीज़ मैं करूँगा, ये प्रोडक्टिव है, वन स्टेप एट अ टाइम। आपके सामने अगर कोई पूरी चिकन तंदूरी रख दे तो आप एक बाइट में तो उसको खा नहीं पाओगे। तो हमेशा बिट्स एंड पीसीस में काम किया जाता है। कोई भी चीज़ नहीं है, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो बिट्स एंड पीसेस में सबसे इजी चीज़, कॉर्नर पीस को पहले लीजिए। कैरम में जैसे कॉर्नर पीस को पहले ले लेते हैं, तो वैसे ही सबसे आसान चीज़ें जो आप चेंज कर सकें आपके बेटरमेंट के लिए, उसको आप चेंज करना चालू कीजिए। सक्सेस को हैबिट बनाइए, हैप्पीनेस को हैबिट बनाइए, नेगेटिविटी को साइड में डालिए, पॉजिटिविटी रखिए, रियलिस्टिक बनिए। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनना भी अच्छी बात नहीं है। जब आप रियलिस्टिक बनते हो तो आपको दुख नहीं होता। ये सब सक्सेस प्राप्त करने के बेसिस है। अच्छी हैबिट कल्टीवेट करना बहुत बेटर होता है, हमें सक्सेसफुल बनने में वो मदद करती है अच्छी हैबिट्स हमारी। दोस्तों, आज के डेट में एक बार हमने फेसबुक में लॉगिन कर लिया ना, तो फेसबुक में कितने घंटे चले जाते हैं। आप फेसबुक देखते हैं ऐसा आपको लगता है, होता यह है कि फेसबुक में आपने जैसे ही लॉगिन किया फेसबुक आपको दिखाने लगता है। यूट्यूब बोलो या कोई भी सोशल मीडिया बोलो, उसमें आप उसको भोग रहे हो कि वो आपको भोग रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो नॉलेज जिस भी माध्यम से चाहिए वो माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हो। एंटरटेनमेंट हमारा हक है, मैं तो बोलता हूँ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नॉलेज एम्पावर करेगा। नॉलेज होने से आपको एक स्टेप आपका आसान हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो दूसरा पार्ट है। तो अंदर एक स्पार्क होना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कल्टीवेट कर सको। एक बहुत ही करीबी रिलेटिव है मेरा, जिसके बारे में मुझे पता चला, उसने बहुत सारे बिजनेसेस शुरू किए, बंद किए, कहीं पे भी उसका कुछ हुआ नहीं। बचपन में जब उसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए था तो जो क्वेश्चनर था उस क्वेश्चनर में वो फेल हो गया। अब उस बंदे को एक चीज़ आती थी, एनिमेशंस। अब एनिमेशन करते करते उसमें उसको सही जॉब नहीं मिले पहले, तो उसने छोड़ दिया, फिर वापस किसी और फील्ड में गया, कुछ और किया उसने। कैसे जैसे तैसे वो दिन गुजारा था। बाप पैसे वाला था तो चल रहा था सब कुछ। अब बच्चा हो गया 32 ईयर्स का, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अचानक से उसने जॉब अप्लाई किया था लंदन में किसी एक कंपनी से, उसको ऑफर आ गई। अब उस कंपनी को ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था जिसको वो पर्टिकुलर चीज़ पता हो, और इस बंदे को बहुत अच्छे से आता था। उसकी टेस्ट ली, उसमें वो पास हो गया। ये पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बट एनिमेशन के अंदर ये सक्सेसफुल था और इसको अच्छी जॉब मिल गई। आज के डेट में वो बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है वहाँ से। तो देखिए, उसको जो चीज़ पसंद थी वो चीज़ के लिए सामने वाले को रिक्वायरमेंट पड़ी, वो दोनों का मिलन हो गया। इसका योग था कि उसका अच्छा टाइम शुरू होने वाला था और हो गया। अब उसको कुछ दिनों में, ये लॉकडाउन है इसके लिए वो नहीं जा पाया यूके, बट वहाँ पे उनको बुलाया गया है यूके में। तो देखिए, उसकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड थी कि वो एनिमेशन में बहुत अच्छा था। उसने अपना ध्यान नहीं तोड़ा, कुछ समय तक इधर उधर भटका, बट फिर उसको जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जब उसका बारे में उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने तुरंत उसको पकड़ ली। तो दोस्तों,
मौका गलती से भी मिल जाता है कभी कभी, तैयार रहना ज़रूरी है। आज अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो जिस दिन आपको मौका मिलेगा अप्लाई करने को, तो उस समय लाइफ बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। मौका मिले, मगर उस मौका मिलने के समय आप सक्षम हो कि उसको आप एग्जीक्यूट कर सकें, ये बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप जितना इन्फॉर्मेशन है आज के डेट में, एक बहुत बड़ा ओशन है इन्फॉर्मेशन का, जिसको आप एट टिप ऑफ योर फिंगर्स ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को स्पार्क जगाइए और देखिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है, आप जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने का प्रयास करते हो और बहुत शिद्दत से आप माउंट एवरेस्ट पहुंच जाते हो, फिर आप नीचे आते हो, आना ही पड़ता है वहाँ पे, आप वेकेशन होम तो बना नहीं सकते, ऑक्सीजन की किल्लत है वहाँ पे। ये पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है? उस जर्नी में। तो आप जब वो उस जर्नी में जो जा रहे हो, जो नज़ारा देख रहे हो, उसमें मज़ा है। और जैसे ही आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो, तो आप उस जगह पर, क्योंकि आपने आपका खिल्ला गाड़ दिया, आपको वहाँ पे बस कुछ देर के लिए आनंद मिलेगा, फिर वापस कुछ दूसरी चीज़ को आप हासिल करने के लिए एक नया एक्सपीडिशन की शुरुआत करोगे। तो दोस्तों, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हमारी जर्नी है। करोड़पति बनने का, अरबोपति बनने का सपना रखना बहुत अच्छी बात है, मगर जो जर्नी है, या पावरफुल बनने का, या किसी को डेडलिफ्ट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करना है, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और, तो वो जर्नी जो है ना, वो यादगार होती है। उसको आप याद कर करके आप अंदर से खुश होते हो। ये असली एंटरटेनमेंट है दोस्तों। आप आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढिए, शायद वो वेट कर रहा है कि आप उसको खोजिए और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। फ्रेंड्स, फिर कभी दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।